पेज नंबर 25 पर एक्सरसाइज नंबर 17.4 का आगाज़ कर रहे हैं आज। पहला सवाल है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। ए और बी जो है वो यू के दो सबसेट हैं। देन ड्रा वेन डायग्राम इज जर्नल इन जर्नल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी और ए माइनस बी। तो आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनानी है किसकी? ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी की डायग्राम कैसे बनती है? आपको पता है कि ये क्या बनाते हैं आप? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसमें ये क्या है? ए है, आइए। और ये क्या है? बी है। कुछ मेंबर ए में और कुछ मेंबर बी में है, कुछ इन दोनों में भी है। इसको आप क्या करेंगे? कलर कर देंगे सबको। तो ये कौन सी शक्ल बन गई? आसान है। दूसरा सवाल क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये क्या है और ये क्या है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में है। दोनों में इसके कुछ मेंबर यहाँ हैं, इसके भी कुछ मेंबर। तो सिर्फ कौन सी तस्वीर ड्रा होगी? ये वाला। ये क्या कहलाएगा? ए और बी है, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, उसके बाद क्या तस्वीर है तीसरी बताइए? ए माइनस बी। ऐसे ये पहले ए माइनस बी है। ए माइनस बी कैसे लिखेंगे? ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? ए है। और ये क्या है? अगर मैं इसको मिलाऊं, समझिएगा, ये ए है, ये बी है। ये कौन से मेंबर है? जो ए में भी हैं और जो तो बी वाले इस ए में से निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? ये वाला बचेगा। सिर्फ हमें किसको कलर करना है? इसको, ए वाले हिस्से को। लेकिन ए वाले हिस्से में ये वाली चीज़ कलर नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? हाँ, वो जो ए में है और बी, उसमें से आपने क्या करा? निकाल दिया। बी के जो मेंबर थे जो ए में शामिल थे वो आपने क्या करा? निकाल दिया। बाकी ये बन गया ए माइनस बी। अब चौथी तस्वीर क्या बनानी है? सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ ए डेल्टा बी, ठीक है। तो आप जानते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस होता क्या है? ये होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद है आपको? यानी ए और बी में जो एक जैसे हैं वो ए यूनियन बी में से निकाल दें। ए यूनियन बी क्या होता है? ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, और ये क्या बनाया? ए, और ये क्या बनाया? बी। समझना गौर से, ए और बी। अगर ये पूरा मैं शेड करूं तो क्या बनेगा? और उसमें से ये वाली चीज़ निकालनी है, तो अब शेड कहाँ आएगा? सिर्फ ये निकालनी है, तो ये भी शेड होगा, सही है। और ये भी क्या होगा? शेड होगा। अगर मैं इसको भी शेड कर दूं तो क्या बनेगा? ए यूनियन बी। लेकिन मुझे ए यूनियन बी में से क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी ये था, तो सिर्फ इसको हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सबको शेड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? या ऐसी दो देख रहा हूँ? थोड़ी बहुत आ रही है। उतारिए जल्दी जल्दी, इसको ऑफ करें बेटे। कैसे? ठीक है। इसके बाद था ए माइनस बी। अगला क्या है? ए माइनस, हो गया ये ए माइनस बी। हाँ, ये तो हो गया, सॉरी, मैंने पहले वो करा दिया। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा, इसी के अंदर एक और सवाल दिया है, ए एंड बी। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट। इसकी तस्वीर कैसे बनेगी? पहले तो आप ये सोचें डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ऑन किया,
पहले ये सोचें डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट दोनों सेट वो होते हैं जिसमें एक भी मेंबर कॉमन ना हो, यानी ए के मेंबर अलग हो और बी के मेंबर, तो हम दोनों सेट को क्या बोलते हैं, दोनों डिसजॉइंट है। तो ये तो बड़ा आसान बनाना हो गया। देखिए ये आपने इसे यूनिवर्सल सेट बनाया, ए ऐसे बनाया, क्या बी को इसके साथ बना सकते हैं? बी को साथ कब बनाएंगे? जब ए के सेट और बी के सेट में कुछ चीज़ें क्या होंगी, कॉमन होंगी। लेकिन क्योंकि कॉमन नहीं है लिहाजा आपको सेट ए अलग बनाना है और सेट बी अलग बनाना है। तो ये दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट। यहाँ सेट ए को भी आप क्या कर देंगे, डार्क कलर, और सेट बी को भी क्या कर देंगे, और ये दोनों क्या शो करते हैं कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये बन गए डिसजॉइंट सेट। तो इसके बाद दूसरा सवाल क्या था, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैप सेट किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक जो है वो मुश्तरक ज़रूर हो, कम से कम एक कॉमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब हो सकते हैं। तो ये तो वही बन गया, कॉमन हो दोनों में। दोनों में कॉमन को आप कैसे जाहिर करते हैं? सेट ए बनाते हैं और सेट, और दोनों में क्या दिखाते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन। तो ये जो आपके पास ए और बी है, इन दोनों को आपको क्या करना है, ये दरअसल ए यूनियन बी की कैफियत भी बना सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई एक मेंबर भी क्या हो, कॉमन हो। तो ये कॉमन जगह आपको दिखानी है दोनों की, ये वाली, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है, A is a subset of B. तीसरा इसका पॉइंट है, A is a subset of B. सबसेट क्या होता है, यानी जैसे कोई सेट A है, सही है, वो जो मेंबर हो वो बी से निकले हों। बी के नंबर हैं 1 से लेके फ़र्ज़ करो 10 तक, और इसके नंबर हैं 3, 5 और 8। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए में जो कुछ है वो वही है जो बी में है, लेकिन बी में ज़्यादा है। इसको जब आप डायग्राम में बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। बड़ा सेट कौन सा है आपका, बी, ये बी है, और बी अंदर जो ए है वो बी के अंदर अंदर ही है, तो ऐसे बना देंगे, ये ए है। ये बन गया आपका ए इज़ अ सबसेट ऑफ, वो लिखा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। देखिए ए के जो भी मेंबर हैं वो वही हैं जो बी में, लेकिन कुछ कम है, तो आपको बी के अंडर ए जो है वो डिज़ाइन कर दिया आपने। ये हो गया, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ए दिया हुआ है आपको किसके बराबर, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और बी दिया हुआ आपको ए ई आई ओ और यू, और आपसे कहा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको वेन डायग्राम से बतानी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पहले हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं अगर आप ए को यूनियन करें बी से तो जो जवाब आएगा वही जवाब बी को यूनियन करने से आएगा ए को। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
जब भी लफ्ज़ कम्यूटेटिव का आए मैथ में तो आपको क्या समझना चाहिए कि जगह बदलने से कोई फ़र्क, जैसे 3 + 2 बोलो या 2 + 3 बोलो, दोनों क्या होते हैं 5, तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। ऐसे 2 × 3 बोलो या 3 × 2 बोलो, दोनों का जवाब 6 होता है, तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीपल की, माइनस की नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 और 3 में से 2 गया 1 बचा, लेकिन 2 में से 3 गया माइनस का 1 बचा, ये दोनों एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, माइनस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता, प्लस भी रखता है और मल्टीपल भी रखता है। सही है। क्या यूनियन रखता है या नहीं रखता है? रखता है। अब हमको ये डायग्राम से बताने की कोशिश करनी है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम अलग बनाएंगे। पहले किसकी बना रहे हैं? लेफ़्ट हैंड साइड की। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर ये U है, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ A की, और ये उसमें A है। A के मेंबर कौन कौन से हैं? A, B, C, D और E। ये मैंने बना दिए A की डायग्राम। इसके बाद मैं कौन सी डायग्राम बना रहा हूँ? B की डायग्राम। ये कौन सी डायग्राम है? B की। इसके मेंबर क्या क्या हैं? A, E, I, O, U। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे दोनों की क्या करनी है? यूनियन की डायग्राम बनानी है। तो मैंने यूनियन के डायग्राम के लिए क्या बनाया है? यूनिवर्सल सेट। और पहले क्या बनाऊंगा? A। ठीक है। और क्या इसमें एक जैसा है कुछ? E है एक जैसा ना, और A भी एक जैसा है। तो इसका मतलब है मुझे एक ऐसा डायग्राम बनानी है जिसमें कॉमन चीज़ भी बनानी है। इस ये A है, तो A के अंदर जो E और A है वो तो चला गया यहाँ, समझ में आ गई बात। और बाकी यहाँ क्या बचा है? A का B, C और ये D, और ये है आपका B। B में A और E यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा? A तो यहाँ आ गया ना, I, O और U। ये क्या बन गया आपके पास? A यूनियन B। तो 3 तस्वीरें बनाई। A की तस्वीर अलग बनाई, B की अलग बनाई और A यूनियन B की अलग बनाई। ये क्लियर हो गई बात आपको। अब हम क्या ले रहे हैं? पहले हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में करना क्या है? पहले किसकी तस्वीर बनानी है? B की। पहले हमने B लिखा है ऐसे, और यहाँ पे किसकी तस्वीर बना दी? B की। B में क्या क्या है? A, E, I, O और U। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें किसकी तस्वीर बनानी है? A की। सही है। A के मेंबर क्या क्या हैं? A, B, C, D, E। A, B, C, D और E। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हमको कौन सी तस्वीर बनानी है? इसका यूनियन बनाना है। अब यूनियन में दोनों में एक जैसा है। पहले मैंने क्या बनाया यहाँ पे? B, और फिर क्या बनाया? A। ये B है और ये A है। ठीक है। तो B में क्या है? A और E एक जैसे हैं, तो A और E एक जैसे यहाँ लिख दिए। समझ में आ रही है। और B में क्या चीज़ें बची? I, O, U। और A में क्या चीज़ें बची? B, C और D। अब क्या ये दोनों सेम है, ये और ये? जी हाँ, ये दोनों सेम है। कैसे पता चलता सेम है? कि जितने मेंबर यहाँ हैं उतने मेंबर यहाँ हैं, जो कॉमन यहाँ है वही कॉमन यहाँ है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है जी। अगला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या बनाना है? इंटरसेक्शन बनाना है। तो इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे? A ऐसे बनाओगे, B ऐसे बनेगा। सही है ना। और आप यहाँ इंटरसेक्शन दिखा के इसे क्या करोगे? इसे कलर कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर B दिखाओगे, A दिखाओगे और इसको क्या कर दोगे?
कलर। तो ये क्या आ जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन ए की तस्वीर होगी और ये किसकी तस्वीर होगी, ए इंटरसेक्शन बी की। दोनों तस्वीरें फिर क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। देखें ज़रा बुक में सवाल क्या लिखा हुआ है। वैल्यूज चेंज है और काम वही करना है। ठीक है, ये फिर सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यानी इसका जो दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है, पी की वैल्यू दी गई 1 से लेकर 10 तक और क्यू की वैल्यू दी गई है 2, 4, 6, 8, 10। दोनों के लिए आपको क्या बात बतानी है कि P यूनियन Q बराबर होता है Q यूनियन P के, और P इंटरसेक्शन Q बराबर होता है Q इंटरसेक्शन P के, तस्वीर बना के। अब हम आ गए तीसरे सवाल की तरफ। कौन सा सवाल, तीसरा। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। सही है, हो जाएगा एक सवाल ये। ए किसके बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। सही है। और यू किसके दिया हुआ है, पहले मैं यू लिख देता हूँ, 1, 2, 3 से लेके 10 तक। और ए इसके बराबर दिया हुआ, और बी किसके बराबर दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। और आपको प्रूफ क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स, मैं डी मॉर्गन्स लॉ का एक लॉ प्रूफ मैं कर देता हूँ, बाकी का एक आप करेंगे। जी भाई, क्या होता है डी मॉर्गन लॉ? नबील, याद है आपको डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का अगर आप कंप्लीमेंट करें, दोनों के इंडिविजुअल के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन में, ये बराबर होगा। हम पहले क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग हल करेंगे और राइट हैंड साइड अलग हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी की तस्वीर कैसे बनेगी, ये देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। मैंने लिखा ए क्या है, अच्छा, और बी भी मैंने लिखा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन हैं जी। कॉमन क्या क्या है, 5 है और 7 है। तो 5 और 7 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, और ए में क्या बाकी रह गया, 1, 3, 9, 1, 3 और 9। और बी में क्या रह गया, 6 और 8। सही है, ये क्या निकल गया, ए यूनियन बी। अच्छा जी, उसके बाद हमको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। तो मैं एक तस्वीर अब और बना रहा हूँ, वो किसकी है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से ए यूनियन बी निकालें। अच्छा, मुझे यहाँ यूनिवर्सल सेट रह गया। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 8 आ गया। ये यूनिवर्सल सेट था, ये वाला बाहर जो है। क्या रह गया इसमें, 2 रह गया, 4 रह गया और 10। ये समझ में आया? देखो ये जो u है, ये 1 से लेके 10 तक सब आएंगे इसमें। तो 1 से लेके 10 तक सब आ गए इसमें, लेकिन ना a में 2 था, ना 4 था, ना 10 था, ना b में था। तो वो हमने कहाँ लिखा फिर, पूरे u ने। अच्छा, ये जो बाहर है ये u नहीं है, ये पूरा u है, पूरा, क्योंकि इसमें 1 से लेके कहाँ तक के मेंबर आ रहे हैं, 10 तक, ये सारे नंबर। क्लियर हो गए? अब हम आ गए यहाँ पर u माइनस ए बी। तो अब आपके ख्याल में यही वाली तस्वीर मैंने दोबारा से लिखी, ये क्या है a और ये क्या है b। इसमें एक जैसा क्या है, 5 और यहाँ लिखा 5 और 7, और ये 1, 3, 9 और यहाँ पर 6, 8। ठीक है, और बाहर क्या बचा, 2, 4 और 10। अब आप शेड किसको करेंगे, जी नहीं, u में से जब आप इसको ये निकालना है, बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। तो अब आपको जो शेड करना है वो किसको करना है, सिर्फ u वाले को शेड करना, इसको नहीं, अंदर वाले को नहीं, सिर्फ ये जो बाहर वाला है, सॉरी, इसको शेड कर देना। ये किसको शो कर रहा है, ये a यूनियन b के
कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। ये समझ में आ गई बात। लेफ्ट हैंड साइड बना दी हमने। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले क्या बनाना है, ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए। अब मुझे ऐसी तस्वीर बनानी है, ये ए है, ए के मेंबर क्या क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, बाकी क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। आपको शेड किसको देना है, ए को तो माइनस करना है, बाकी क्या बचेगा, ये बचेंगे। तो आपको शेड किसको देना है, सिर्फ इसको देना है। तो ये किसका तस्वीर आ गई, किसकी डायग्राम आ गई, ए के कंप्लीमेंट की आ गई। ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब आप क्या मालूम कर रहे हो, बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि आपको जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास है बी का कंप्लीमेंट। बी के कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बी। बी क्या है बताएं, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, सही है। बचा क्या, 1 2 4 9 3 10, ये बच गए। शेड किसको करना है, यूनिवर्सल सेट में जो रह गए उनको शेड करना है, सही है, कर लिया आपने। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। आपके ख्याल में इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर मैं ये वाला शेड वाला एरिया और ये वाला शेड वाला एरिया मिक्स करूं तो क्या आएगा, यानी ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसमें 2 4 6 8 10 है, और ये वाला एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, 2 4 10 इसमें एक जैसा क्या है, 2 4 10, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 4 और 10 लिख के यहाँ क्या लिख दूँ, बाकी के यहाँ ए के मेंबर क्या थे, 5 और 7 तो यहाँ गए थे ना, और ए के कितने बचे थे, 1 3 9 यहाँ गए, और यहाँ कितने बचे थे, 6 और 8 बचे थे। आपको शेडेड एरिया कौन सा करना है, इन दोनों में आप दरअसल क्या मालूम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, यानी एक जैसा मालूम कर रहे हैं। तो इन दोनों में एक जैसा क्या है, 2 4 10, तो सिर्फ कौन सा एरिया शेडेड होगा, 2 4 10 वाला। ये बात क्लियर हो गई। अब ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर एक जैसी है, जी हाँ, ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर एक जैसी है, लिहाजा हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतार लीजिए इसे भी।